हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला एसटीपी प्रोटोकॉल वर्सेस आरएसटीपी प्रोटोकॉल। क्या है ये प्रोटोकॉल, कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है इन डेप्थ में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क रेडी करता हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्विच नंबर 1 है और ये मेरा कनेक्टेड है विद दी स्विच नंबर 2। तो दोनों को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। स्विच नंबर 1 के साथ में यहाँ पर मेरे पास 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है इस तरह से। तो स्विच नंबर 2 के साथ में भी जो है मेरे पास ये एक 2 जो है आपके, एक नॉर्मल और एक आपका सर्वर कनेक्टेड है। तो ये है आपका सर्वर और सर्वर के अंदर मेरे पास एक एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है, जो कि इस पूरे नेटवर्क वाले जो यूजर्स हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो अभी जो है मान के ये चलते हैं कि अगर आपका ये नेटवर्क परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, देन इन दैट केस तो कोई दिक्कत नहीं है इस नेटवर्क के अंदर। लेकिन सपोज कर लो कि ये लिंक जो है वो आपका डाउन हो जाता है, तब आपके जो यूजर आपके स्विच नंबर 1 के साथ में कनेक्टेड है वो जो है इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे वर्क जो है, जो काम है वो रुक जाएगा, राइट। सो अब बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम जो है ये नहीं चाहते कि कहीं भी आपका कोई भी नेटवर्क जो है, अगर कोई एक लिंक आपका डाउन होता है तो आपका कोई भी काम रुके आपके नेटवर्क के अंदर। सो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर व्हाट you can do is you can connect the parallel cable between switch number 1 to switch number 2 to provide redundancy backup। अब अगर ये दोनों आपके अनमैनेज स्विचेस हैं तब तो आप ऐसी कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ऐसी कनेक्टिविटी करते हो तो हमारे अनमैनेज स्विचेस के अंदर एसटीपी या आरएसटीपी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहां पर लूप जनरेट हो जाएगा। बट अगर ये हमारे मैनेजेबल स्विचेस हैं तो इन दैट केस हमारे पास जो है यहाँ पे एसटीपी प्रोटोकॉल, आरएसटीपी प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी जो है इस स्विचेस के अंदर में दोनों के पास में एसटीपी प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेकंड लिंक कनेक्ट करोगे तो एसटीपी प्रोटोकॉल दोनों साइड पे रन कर रहा है, तो ये इस नेटवर्क को एनालाइज करेंगे जो कि स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 के बीच में कनेक्टेड है। अब इसमें से एनालाइज करने के बाद एक लिंक को तो ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो है छोड़ देंगे और दूसरे लिंक में एक पोर्ट जो है वो आपका ब्लॉकिंग स्टेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लॉकिंग स्टेज पे चला जाएगा, विच मींस आपका जो नीचे वाला लिंक है वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। अब आपका जो डेटा ट्रांसफर कहां से हो रहा है? ऊपर वाले लिंक से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। अब क्योंकि आपके स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 के बीच में आपका एसटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया गया है, जैसे ही आपका ऊपर वाला लिंक फेल हो जाता है, डेटा ट्रांसफर उसमें से रुक जाता है। सो क्या होगा यहाँ पे? एसटीपी प्रोटोकॉल एनालाइज करेगा कि ओके, ये जो लिंक आपका डेटा ट्रांसफर कर रहा था अब जो है वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सेकेंड लिंक जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है स्विच नंबर बिटवीन स्विच नंबर 1 एंड 2, तो इसका जो पोर्ट जो ब्लॉकिंग स्टेज पे है, इस ब्लॉक पोर्ट को ये अनब्लॉक करेगा और इसको जो है फॉरवर्डिंग स्टेज पे लेके आ जाएगा, ताकि जो डेटा है वो यहां से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, सो एसटीपी प्रोटोकॉल टेक 30 सेकेंड टाइम to put this port into blocking stage to forwarding stage. So which means the user which are connected to switch number 1 वो अब 30 seconds तक जो है इस सर्वर की एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके चलते 30 seconds तक जो डेटा ट्रांसमिशन है स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 के बीच में वो रुक जाएगा, राइट। अगर ये रुक जाएगा तो 30 सेकेंड्स के लिए जो है ये यूजर एक अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर में काम कर रहे थे तो वो आगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे और वहां पे हो सकता है उनका जो सेशन है वो टाइम आउट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। अगर आप ये 30 सेकेंड्स का भी डाउन टाइम नहीं चाहिए
तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे RSTP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो RSTP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये भी आपका सेम काम करेगा जैसे हमारा STP काम कर रहा था, बट अब RSTP के अंदर सिर्फ एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ब्लॉकिंग स्टेज से फॉरवर्डिंग स्टेज में सिर्फ लेस देन 10 सेकेंड्स ही ये आपके पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेज से फॉरवर्डिंग स्टेज में लेके आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके RSTP और STP के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब यहां पे हम कुछ इसकी ऐसा क्यों होता है उसकी स्टेज की देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है STP प्रोटोकॉल है, यहां पे हमारे पास RSTP प्रोटोकॉल है। तो स्टैंडर्ड्स की बात करें, IEEE स्टैंडर्ड्स जो डिजाइन किए गए इनके लिए, STP के लिए किया गया 802.1d IEEE स्टैंडर्ड, वेयर दी RSTP प्रोटोकॉल 802.1w के अंदर जो है डिजाइन किया गया है। सो यहां पे जब भी आप अपने किसी भी नेटवर्किंग स्विच को जब पावर ऑन करते हो तो पहली जो स्टेज आती है दैट इज डिसेबल स्टेज, यानी कि जो पोर्ट्स हैं उसके स्विच के वो पहले डिसेबल स्टेज पे होते हैं। देन सेकंड आपका ब्लॉकिंग स्टेज पे होते हैं, तीसरा आपका वो लिसनिंग स्टेज पे होते हैं, चौथा आपका वो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, और पांचवा यहाँ पे फॉरवर्डिंग स्टेज पे, यानी कि जो यूजर डेटा है वो फॉरवर्डिंग स्टेज से चालू होता है। तो यहाँ पे लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेज जो है वो आपके 15-15 सेकेंड्स लेती है, और इसी वजह से जब आपका कोई पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेज पे जाता है तो विच मीन्स वो आपका लिसनिंग स्टेज पे आके रुक जाता है। तो जब हम ये STP जो है जब उसको अनब्लॉक करता है यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेज पे लाने की कोशिश करता है, स्टार्ट करता है, तो वो 15 सेकंड लेता है लिसनिंग के और 15 सेकंड लेता है लर्निंग के, तो टोटल मिला के दैट इज 30 सेकंड। सो दीज आर दी 30 सेकंड्स काउंट, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड RSTP इसको फास्ट कैसे कर पाता है। तो RSTP के अंदर पहली बात तो ये है कि आपके पास 3 ही स्टेज हैं, पहला है डिस्कार्ड, सेकेंड इज लर्निंग और थर्ड इज फॉरवर्डिंग। तो इसलिए यहां पे जो है आपका जो कन्वर्जन है वो फास्ट हो जाता है, बिकॉज यहां पे डिसेबल से लेके लिसनिंग तक के जो 3 आपके पोर्ट हैं, 3 जो स्टेज हैं STP की, वो मर्ज करके RSTP के अंदर डिस्कार्डिंग के अंदर डाली गई है। तो अब जब आपका RSTP प्रोटोकॉल काम करता है तो वो डायरेक्टली ब्लॉकिंग पोर्ट को लर्निंग स्टेज पे डालता है, और ये 10 सेकेंड से भी कम समय लेता है कन्वर्ट करने में, लर्न करने में, और डायरेक्टली फिर ये जो है विद इन 10 सेकेंड्स ये आपका फॉरवर्डिंग स्टेज पे चला जाता है। तो विच मीन्स आपका RSTP प्रोटोकॉल कम समय लेता है ब्लॉकिंग पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेज पे लाने के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको जो है आज के इस वीडियो में STP और RSTP आपको कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये 30 सेकंड्स के डाउन टाइम से कोई भी इशू नहीं है, इन दैट केस आप STP प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है ऐसा नहीं करना है, सपोज आप जो है कोई भी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप RSTP प्रोटोकॉल को ही इस्तेमाल करें, बिकॉज यहाँ पे जो है आपके पास टाइम कन्वर्जन जो है बहुत ही कम है, और ऐसे में आसानी से आपके एप्लीकेशन सर्वर में जो है काम चलता रह सकता है। सो गाइज आई होप कि आज का जो ये वीडियो है ये आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर आप अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ करें जो IT डोमेन में काम करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।